टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद फन स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे से आपने अपना सिलेबस शुरू कर दिया होगा। क्लास 10 की आज की हिंदी सीरीज़ के अंदर हम पहली पोएम कराने जा रहे हैं। इस पहली पोएम का नाम है आपका फसल। ये फसल पोएम आपके नागार्जुन जी ने लिखी। नागार्जुन जी के बारे में हम इनकी सेकंड पोएम में बात करेंगे। पहले हम फसल पोएम करा रहे हैं क्योंकि छोटी सी पोएम है, तो छोटी छोटी चीज़ों को हम पहले कवर करा रहे हैं, जिससे कि आपका सिलेबस में जो बड़े बड़े चैप्टर उन्हें हम इजीली मई के मंथ में कवर करा सकें। ओके, तो दोस्तों आज हम फसल पोएम कराने जा रहे हैं जिसे नागार्जुन जी ने लिखा है। बेसिकली ये पोएम आपकी 2 स्टेंजास में डिवाइडेड है। ठीक है, तो 2 स्टेंजास में आपकी डिवाइडेड है। दोनों स्टेंजास के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उन्हें समझेंगे। हो सकेगा प्रोबेबल होगा तो उसके कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्टेड। और आपको साइड में स्क्रीन पे शो हो रही होगी पोएम, तो वहाँ से आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो फसल पोएम शुरू होती है यहाँ से। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। देखो दोस्तों, इसके अंदर इसमें बोला है कि जो हमारे फसल है ये ना तो एक किसी नदी से मिलके बने हुए हैं, ना ये 2 नदियों से मिलके बना है। ये लाखों हजारों नदियों के जो पानी है उनसे मिलाकर सिंचाई करके बने हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, जबकि हजारों हाथों को छू के बनी हुई है हमारी फसल। तो इसमें बताया गया है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों हजारों जो हमारे खेत हैं उनकी मिट्टी का जो इसमें गुण है फसल के अंदर। एक नहीं खेतों की बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुण है इसके अंदर, हमारी फसलों के अंदर। और एक हाथ का नहीं, कई लाखों हजारों किसानों के मेहनत, हमारे लाखों हजारों किसानों की मेहनत से जो है फसल उगती है। तो ये चीज़ इसके अंदर पहला स्टेंजा आपका कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेंजा में पूछा गया है कि फसल क्या है, और उसका वो उत्तर भी खुद ही देते हैं कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, महिमा है। वह भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन। तो इसमें ये सवाल पूछते हैं कि क्या कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ये फसल क्या है, तो फिर उसका वो उत्तर भी खुद ही देते हैं कि फसल और कुछ नहीं है, ये कई नदियों के पानी का जादू है, कई हाथों के स्पर्श की उनकी मेहनत की महिमा है, और ये भूरी काली कई अलग अलग गुण धर्मों की मिट्टी का जादू है, कई सारे सूरज की किरणों का निचोड़ है ये फसल। तो इस तरीके से फसल पोएम की दोनों पैरा के हमने जो है एक्सप्लेनेशन देख ली है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही भाई ये बताते हैं कि फसल क्या कहते हैं, कई लोगों के हाथों का जादू है, और कई सारे लोगों की मेहनत है, और कई नदियों का, और कई क्या कहते हैं खेतों का। और इसी के साथ साथ फिर वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, फसल के ऊपर एक सवाल पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसका उत्तर भी खुद ही देते हैं। जैसे कि हमने बताया कई लोगों के हाथों का जादू है, और सूरज के कई किरणों की निपटार हमारा फसल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चन ये अभी हम कर लेते हैं। जैसे कवि के अनुसार फसल क्या है, इसमें पहला प्रश्न है कवि के अनुसार फसल क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में। उसमें कवि के अनुसार फसल क्या बताइए, उन्होंने असंख्य किसानों मजदूरों के हाथों का परिश्रम बताया, और कई सारे नदियों का क्या बताया उन्होंने कि कई सारी नदियों के पानी का जादू है, और कई सारे खेतों का जादू है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, फसल के हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि फसल को हाथों को और स्पर्श की जो महिमा बताइए, तो उन्होंने ऐसे क्यों बताया, तो ऐसा इसलिए बताया उन्होंने कि दोस्तों कई सारे हाथ उसमें मेहनत में लगते हैं, कई सारे हाथों कई सारे किसान उसको उगाते हैं, अकेले नहीं, एक खेत में 10-20 किसान एक साथ उगाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े खेत होते हैं, और फिर वो कई जगह जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, और कई जगह जाके फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है ये फसल जो है। इस तरीके से वो बताते हैं कई लाखों हजारों मजदूरों और गरीबों के हाथों का ये जादू है। ओके, तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ साथ एक भाव स्पष्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए में क्वेश्चन आपका दे रखा है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की बिरकन का। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, ये रूपांतरण है सूरज की किरणों का, यानी सूरज की किरणें जो है उनका ये रूपांतरण है। तो इसका यही सब चीज़ें मैंने बता रखी है, जो मैंने आपको पैरा में समझाया है कि जैसे सूरज की एक तो किरणें इसमें मिलती है, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें सहायता पूर्वक होता है ये। और इसी के साथ साथ हवा जो है वो ना क्या कहते हैं सांस देती है, सांस लेते हैं पौधे उससे। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा लेते हैं दिन में, और ऑक्सीजन हवा को छोड़ देते हैं, और रात को जब वो सांस ले रहे होते हैं
तो वो क्या कहते हैं, हमारे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे होते तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो बताते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके इस पोएम के कवर कर लिए। आई होप आपको पोएम क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और मिलता हूँ जब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए